डायलिसिस 20 साल तक डिले करने का आपको अल्लाह ने तरीका इलाज क्या है कि दुनिया वाले शस्तर हैं, न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में। मेरे पास 4 मेथड, जिससे यूरिया क्रिएटिनिन ज्यादा जल्दी बनता है ताकि वो जल्दी डायलिसिस पे ना जाए। जो मैं हार्वर्ड में रिसर्च देकर आया हूँ वो भी मेरे पास कोई 5000 लोग मौजूद हैं जिनके डायलिसिस शुरू हुए, 3-4 हुए, अक्यूट केस थे। कुदरती तौर पर भी नेफ्रॉन सेल जो है वो काम करना शुरू हो जाए। किन चीजों को खाना चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए? हम चिकन को बहुत अच्छा समझते हैं लेकिन इसके अंदर केमिकल ज्यादा हैं। हाल जो मैं आप चाहूंगा ये ग़िज़ाई चार्ट आपको दिया जाए। जी। मेडिकल साइंस में हम देखते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर किडनी का इलाज नज़र नहीं आता। वो मेडिसिन के थ्रू बंदे को बस टाइम गुजारते हैं लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं है। आपका दावा ये है कि आप लोगों को डायलिसिस से रोक लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5500 पेशेंट्स को आपने अभी तक डायलिसिस 20 साल तक डिले करने का आपको अल्लाह ने तरीका इलाज क्या है कि दुनिया वाले शस्तर हैं, न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में आपका एक नाम है। तरीका इलाज क्या है आपका, किस तरह इलाज करते हैं आप? देखिए जी, पहली बात ये कि मेडिकल में डायलिसिस को डिले किया जा सकता है। अच्छा। जितना भी वो कर सके। हम भी डिले ही करते हैं जी। हम भी ये नहीं, मैं कहता मेरा दावा कोई नहीं है पहली बात जी। ना ही मेरी कोई गारंटी होती है। ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि यार पेशेंट को डायलिसिस पे जाने ना दिया जाए, डिले कर लिया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि मेडिकल के अंदर ग्रेड 3-4 तक रोका जा सकता है, जो मेरी मेडिकल के बाद लोग समझ रहे हैं। इससे आगे जा नहीं सकते। सही है। मेडिकल में है ये कि डायलिसिस पे डाला जाए। हम भी डायलिसिस सेंटर बनाए हुए, हम भी डालते मेडिसिन डायलिसिस पे डालते हैं, हम भी कहते हैं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास को मैंने काम किया अल्कलाइन पे, एसिड को हम कम करते हैं बॉडी से। ठीक है। और हम मेरे पास कोई मेथड है, हर्ब्स, बेसिकली मैं हर्बल डॉक्टर हूँ। ठीक है। मैं हर्ब से इलाज करता हूँ क्योंकि हमारे बेशुमार ये जो मेरे पास 4 मेथड हैं। एक हर्ब्स है, एक ग़िज़ाओं से करता हूँ, एक कुछ मेडिसिन होम्योपैथी की मेडिसिन है, कुछ मेरे साथ और मामलात भी हैं, रूहानियत के मामलात भी हैं। कुछ 4-5 मेथड हैं जिनके ज़रिए मैं इलाज करता हूँ। और ख़ास तौर पे ग़िज़ाई चार्ट एक बनाया है जो बड़ी मेहनत से जी, कि ये ग़िज़ाई चार्ट हम कहते हैं इस्तेमाल किया जाए, इसमें ये एसिड वाली खुराकें ना ली जाएँ। सही है। जिससे यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा जल्दी बनता है ताकि वो जल्दी डायलिसिस पे ना जाएँ। वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये हकीकत है कि मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको 20 साल हो गए, 18-20 साल हो गए, जो डायलिसिस पे अभी तक नहीं गए। सही है। अल्लाह के फजल करम से, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। तो जहाँ पे ग्रेड आ जाते हैं, जैसे गाड़ी के 5 गियर होते हैं, इसी तरह गुर्दों के 5 गियर हैं। सही है। 5 ग्रेड हैं। जैसे 5वें ग्रेड पे बंदा जाता है, क्रिएटिनिन उसका 5 पे जाता है। सही। 6 पे जाता है, सबको पता होता है अब उसने डायलिसिस पे जाना है। हम वहाँ पे भी उसको स्टे करवा देते हैं कई साल। जाना उसने है डायलिसिस पे, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि नहीं जाना। ठीक है, डिले कर देते हैं। मैं सिर्फ डायलिसिस को डिले कर रहा हूँ। सही। जो मैं हार्वर्ड में रिसर्च देकर आया हूँ वो भी मैं डिले की देकर आया हूँ। रोकने की तो वो बात ही नहीं करते ना, कि आप ये बात भी ना करें। बिल्कुल ठीक। और ये हम कर भी नहीं रहे। हम कहते हैं कि डायलिसिस को डिले किया जा सकता है कई सालों के लिए। सही। उस पर हमारी मर्जी चलेगी, फिर उस मरीज पे ग़िज़ाई चार्ट के हवाले से सही हमारी मर्जी चलेगी। वो ग़िज़ाई चार्ट बल्कि मैं दूंगा आपके चैनल के लिए भी, कि वो लोग जो डायलिसिस पे अभी गए नहीं हैं, मेडिकल में कह दिया गया है कि आपने डायलिसिस पे जाना है, वो चंद जो हमारा ग़िज़ाई चार्ट है उसको फॉलो करें। अच्छा। तो वो उनका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। सही। ये ज़रूर बात है कि मेरे पास कोई 5000 लोग मौजूद हैं जिनके डायलिसिस शुरू हुए, 3-4 हुए, अक्यूट केस थे। ठीक है। हमने उनको रोक लिया अल्लाह के फजल से। वहाँ पे हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेता हूँ बाज़ लोगों की, कि आप डायलिसिस नहीं करवाओ, 3-4 हो गए, बस 5 हो गए, 6 हो गए। कुदरती तौर पे भी नेफ्रॉन सेल जो है वो काम करना शुरू हो जाते हैं। सही। हम स्टे दिलाते हैं 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना। अगर कोई 1 माह डायलिसिस नहीं होते मरीज़ की और उसकी तबीयत भी ठीक रहती है, उसका क्रिएटिनिन भी लेवल 2-3 पे है, 4 पे है, और यूरिया भी 15-20-50 तक है, तो हम कहते हैं ठीक है अब ना कराओ। ठीक है। इस तरह के मेरे पास 10,000, ये तो 5,000 वो लोग हैं जिनके डायलिसिस पे हमने रोका है अल्लाह के फजल करम से। मेरे पास 10,000 पेशेंट मौजूद है यार भाई, अल्लाह के फजल करम। 10,000 को मैं 2-4-5-10 किलो की बात नहीं कर रहा। 10,000 मेरे पास लोग मौजूद हैं जो अभी तक, जिनका डाटा रजिस्टर्ड आपके पास? मेरे पास डाटा जो डायलिसिस पे अभी तक नहीं गए। किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 18 साल हो गए। अभी ये बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है। ये बताएं कि जो लोग किडनी पेशेंट्स होते हैं उन्हें किन चीज़ों को खाना चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए
ताकि वो अपनी की जो ना परेशानी का उनके लिए बायस ना बने? देखिए जी, मीट कम लेना चाहिए, गोश्त, अगर वो डायलिसिस पे नहीं गए तो उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा, लाजमी बात है। वो मुर्गन ग़िज़ाएँ लेंगे, प्रोटीन वाली ज़्यादा ग़िज़ाएँ लेंगे तो वो उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा। ठीक है। ये यूरिया क्रिएटिनिन है क्या? हमारी खुराक की वेस्टेज है, ठीक है, हमारी प्रोटीन की वेस्टेज है। हम उस क्या कहते हैं कि आप या मीट, ख़ासतौर पर चिकन, हम चिकन को बहुत अच्छा समझते हैं लेकिन इसके अंदर केमिकल ज़्यादा हैं। हम कहते हैं यार आप शोरबा ले लें चिकन का, मटन का, ठीक है, बीफ ना लें। उसके अलावा कुछ सब्जियां हैं, जैसे फलों में केला है, किन्नू माल्टा मौसमी है, और कई फल हैं जो मैं आप चाहूँगा ये ग़िज़ाई चार्ट आपको दिया जाए। इस पर बल्कि पूरा प्रोग्राम करेंगे कि कौन सा ग़िज़ाई चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जैसे बैंगन है, भिंडी है, अरवी है, पालक है, साग है, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो हम कहते हैं आप ना लें। नाश्ता आप इन चीज़ों का करें। ये बड़ी मेहनत से बनाया गया है और ये ग़िज़ाई चार्ट को फॉलो करवाते हैं। और जो हमारे पास 10 चीज़ें हैं जो हमने ढूंढी हैं, सही, वो हम देते हैं बाई माउथ। और इंशाल्लाह उससे ये है कि वहाँ पे कहवा बड़ा मशहूर है, जादूनी कहवा एक आप बताते हैं, वो कहवा क्या करता है? और जादूनी तो नहीं है, बहरहाल कहवा का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची का कहवा, नो डाउट कि उससे बड़ा फ़ायदा होता है। मौसम भी अच्छा आ रहा है सर्दियों का। अच्छा, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार चाय की बजाय आप और चीज़ों की बजाय बेहतर एक कहवा पिया करें। अच्छा, हमें वैसे भी कहवा पीना चाहिए। शामिल होता है उस कहवे में? उसमें सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची, ठीक है, और बाद में आप उसको शक्कर डाल लें, कोई शहद डाल लें। इसके फ़वाइद क्या हैं इस कहवे? देखिए अल्कलाइन है, बेसिकली मैंने काम ही अल्कलाइन पे कर रहा हूँ। ये कहवा अल्कलाइन है, ये बॉडी में जो एसिड बढ़ा हुआ है हमारा, जो एसिडिक, हमारी बॉडी एसिडिक हुई हुई है, हम खा ही एसिड रहे हैं। गोश्त एसिड है, आटा एसिड है, रोटी एसिड है, ये आलू, हमारी चावल ले लें, हमारी कितनी खुराकें ले लें, जितना बीफ है, जितना सब एसिड है। हमें पता ही नहीं कि हम अल्कलाइन किन चीज़ों में हैं, हम अल्कलाइन की तरफ आ ही नहीं रहे, हमें अल्कलाइन की तरफ आना है। तो आप कहते हैं हम हर्बल डॉक्टर हैं, लेकिन हमने देखा पाकिस्तान में हर्बल डॉक्टर हकीम जब कोई भी आता है तो उसको हमें देखते हैं पाकिस्तान में 2 ही मर्ज नजर आते हैं। हमारी दीवारें भी काली हैं, हमारे रोड किसी भी शहर में चले जाएँ, खासतौर पर कराची और लाहौर में भी, अब तो लाहौर तो माशाल्लाह बदल गया है, कि हम देखते हैं पाकिस्तान में वो या एक तो मर्दाना कमज़ोरी के जगह जगह बैनर लगे हुए हैं या बांझपन के लगे हुए हैं। आपने किडनी को क्यों, और माशाल्लाह बड़े प्रॉपर तरीके से, बड़े पढ़े लिखे अंदाज के साथ पूरी आपके साथ टीम है और आप 2003 से माशाल्लाह एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा मुकाम अता किया है। आप भी बाकी हकीमों की तरह ये लाइन चूज़ कर सकते थे। लोग हम देखते हैं कि पाकिस्तान में यही काम नज़र आता है, हकीम के नाम पे एक फ़ौरन ज़हन में कुछ ताजात आते हैं, हकीम के नाम पे फ़ौरन मर्दाना कमज़ोरी के आपको इश्तिहारात शुरू हो जाते हैं। आपने किडनी को क्यों फोकस किया, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए जी, पहली बात ये कि मेरे वाल साहब, मेरा तल्लक मेरे वाल साहब खुद एलोपैथी डॉक्टर थे। सही, मेरे साथ खुद बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं इस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, बड़े नाम हैं पाकिस्तान के। सही, मेरे लिए ऑनर है, मेरी खुशकिस्मती है कि एक बहुत बड़ा पैनल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, कोई 150 लोगों की टीम है माशाल्लाह। तो हम इन चीज़ों से दूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं क्यों मुनफरद हूँ दूसरों से जी, कि हम मेडिकल से चलते हैं। हम ये नहीं करते कि मरीज़ को मेडिसिन दी और कहा जी बस जी आप सब छोड़ दें, अब आप मेडिसिन छोड़ दें, एलोपैथी दवाइयाँ छोड़ दें, बस हम मेरी मेडिसिन लें,